परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने हमें साल के तीसरे संडे में प्रवेश कराया और आज हम संडे स्कूल में परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उस पर चिंतन करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना में जाके परमेश्वर से सहायता के लिए मांगते हैं। महान जीवते प्रेमी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें साल के तीसरे संडे में प्रवेश कराया। धन्यवाद करते हैं समय के लिए परमेश्वर जो आपने हम सबको दिया। मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमारे आज के वचन को पढ़ने में, इसे समझने में हमारी सहायता करें और हमें सूझबूझ और समझदारी दें परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन से सीख सकें। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम अपना संडे स्कूल एक परमेश्वर की एक स्तुति आराधना, एक गीत से हम शुरुआत करते हैं। Read your Bible and pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible and pray every day, and you grow, grow. Neglect your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Neglect your Bible, forget to pray, and you shrink, 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 and shrink, and you shrink, shrink, and you shrink, shrink, shrink. So read your Bible and pray every day, and you grow, grow, grow. परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हम परमेश्वर से एक बार फिर प्रार्थना में जाकर उनसे सहायता मांगते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, प्रेमी परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं। परमेश्वर, हमारी बुद्धि को खोलें, हमें समझ दें, बुद्धि और ज्ञान दें परमेश्वर, कि हम आपके वचन को पढ़कर सही रीति से समझकर अपने जीवन पे उसको अमल कर सकें। परमेश्वर, हमारी सहायता करें और परमेश्वर हमारे समझ को खोलकर हमें अपने वचन से समझाएं। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम वचन से पढ़ेंगे लूका रचित समाचार, उसका 8वां अध्याय, उसका 5वां वर्ष, सूबेदार का विश्वास। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। तब मैं एक से कहता हूं, जा, तो वे जाता है, और दूसरे से आ, तो वे आता है, और जब उसके अपने दास से कहता हूं, यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने से अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। आगे 12 वर्ष में पढ़ते हैं।
परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। हम यहाँ पे वचन में पढ़ते हैं कि किस तरह एक सूबेदार, जो कि एक सेना का एक लीडर था, जैसे हम जानते हैं कि वो उसके नीचे कई सेवक थे जो उसका कार्य करते थे, उसका आदेश का पालन करते थे। फिर भी जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास अपने सेवक के लिए, उसकी चंगाई के लिए जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ उसके घर को जाने के लिए जब बोलते हैं, मैं आकर उसे चंगा करूंगा 7वें वर्ष में, तब उसने उत्तर दिया कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और वह चंगा हो जाएगा। कितना महान विश्वास था उसका प्रभु यीशु मसीह पर। वह जानता था कि प्रभु यीशु मसीह उसके सेवक को चंगा करने के योग्य हैं। वो सामर्थी परमेश्वर हैं, वो उसको चंगा कर सकते हैं और वो जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसी प्रकार हम भी प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास हमें रखना है। हमें अटूट विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। वो हमसे प्रेम करता है, वो दयालु परमेश्वर है और वो हमें कभी नहीं त्यागता। वो हर समय हमारे साथ होता है और जब हम किसी कठिनाई में पड़ते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हाँ? और हमें विश्वास करना चाहिए कि वो जो कहता है अपने वचन के द्वारा, अपने प्रॉमिसेस के द्वारा, वो हमारे जीवन में जरूर पूरा होगा। जैसे इस सूबेदार ने विश्वास किया कि परमेश्वर आप केवल कह दीजिए तो मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर पे विश्वास रखना है कि हम जो भी परमेश्वर से मांगते हैं, जो भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वो देने के योग्य है, वो सामर्थी परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। हम आज वचन से सीखेंगे इसी विषय में नीति वचन 3 अध्याय 5वीं और 6ठी वर्ष। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसी प्रकार परमेश्वर पे विश्वास हमको रखना है, अपनी समझ के हिसाब से नहीं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है, दीन और नम्र होके, ताकि परमेश्वर हमारी हर अनुग्रह को स्वीकारे और परमेश्वर हमारे मुंह को, हमारी बोली हुई हर बात को परमेश्वर भर दे, हमारी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, हमारी अच्छी जो भी हमारी जो रिक्वेस्ट है परमेश्वर उसको ज़रूर फुलफिल करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करना है। जैसा कि सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया कि प्रभु आप सिर्फ कह दीजिए तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, और उसी प्रकार हमें भी अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे रखना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, और हम एक बार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस वचन को याद रखने में हमारी सहायता करें। महान जीवते प्रेमी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमें इस वचन पे नीति वचन 3 चैप्टर 5वीं और 6ठी वर्ष को समझने में और सूबेदार के
एग्जाम्पल के द्वारा परमेश्वर हमें वचन को समझने में हमारी सहायता की। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। इस वचन को पढ़ के हमें आशीषित करें और परमेश्वर होने दे ये हमारे जीवन में फलवंत हो सके। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।